गुड मॉर्निंग। आज सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ये वीडियो देखा उसको खूब 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 जीवन में आपकी सार्थकता बने। आज मैं जहां रुका हूं वो मैं जंगलों में हूं। मैं एक जिले से दूसरे जिले के दौरे पे था। लगभग 10-11 बजे रात को यहां आया तो मैं देख रहा हूं कि प्रकृति है, प्रकृति ये जंगल है, ताजी हवा है, रात भर की बरसात है और उस बरसात का एक अपना आनंद है और एकांत है। इसमें एक विचार आया कि जब से सृष्टि बनी है, इंसान पृथ्वी पर आया, जीव पृथ्वी पर आया है, जब भगवान कृष्ण की हम बात कर रहे हैं तब से भगवान कृष्ण ने गीता के सार में कहा कि जीवन का अर्थ क्या है, सार्थकता क्या है आपके जीवन की। और महावीर ने कहा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो मेरे मन में सवाल आया कि हम जिएंगे तो एक दूसरे को जीने देंगे, अगर हम ही नहीं जिएंगे तो दूसरों को जियो और जीने दो के सिद्धांत को मूर्त रूप दे ही नहीं सकते। कैसे समझाऊं मैं ये बात आपको। जैसे एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में लगभग 8,600 घंटे के आसपास एक साल में होते हैं। अब आप देखो कि जितनी उम्र आपकी चली गई उससे 8,600 का मल्टीप्लाई करो, यानी इतने घंटे आपके जीवन के चले गए। जैसे मेरे लगभग 50 साल चल रहे हैं तो 50 साल इंटू 8,600 तो लगभग 4,38,000 4,25,000 घंटे मेरे चले गए। अगर मैं 70 साल जीऊंगा, एवरेज ये 70 साल होती है, ये भी ज्यादा बता दी, कम होती है, तो मेरे पास होते हैं 6,13,000 घंटे के आसपास। यानी उसमें से 6 लाख में से 4 लाख चले गए, यानी 2 लाख घंटे बचे हैं। अब 2 लाख घंटे मेरे को किस तरीके से व्यतीत करना है। सृष्टि में ईश्वर है, ईश्वर की आकृति नहीं है। ब्रह्मांड में कोई ताकत है जो इसको बैलेंस करती है, जो सबके लिए कुछ न कुछ देती है। सबको जीने के लिए पृथ्वी पर जन्म कब होगा और मृत्यु कब होती, इसकी अनिश्चितता को बनाए रखती है। उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। ऐसे में जियो और जीने दो। तो आप अपने आप को जब जीने दोगे जब आप दूसरों की भावनाओं से व्यथित नहीं होगे। दूसरे आप पे प्रहार करेंगे, उससे आपके जीवन पे असर कम आएगा। जैसे कोई आप पे कीचड़ उछाल दे तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि कीचड़ वापस पलट के उसको दो, झगड़ा होगा, आपकी कैलोरी एनर्जी दोनों जाएगी, आपका समय जाएगा। समय की कीमत है अपने जीवन में, क्यों घंटों से जीवन बताया मैंने आपको। दूसरा रास्ता है नहा धो के दूसरे कपड़े पहन लो। 99% लोग वापस कीचड़ फेंकते हैं, कोई नहा के धोता नहीं है। अगर कोई आपको कूड़ा देने आए तो क्या आप ड्राइंग रूम में सजाओगे उसको? नहीं, फेंक दोगे। ऐसे ही आपकी खिलाफ कोई भावना व्यक्त करे, आपकी बुराई करे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो आप उसको अपने दिमाग में बना के उस पर ध्यान केंद्रित करोगे ना। वो कचरा आपने आपके ड्राइंग रूम में सजा लिया। आपके मस्तिष्क जीवन का, शरीर का ड्राइंग रूम है। अगर इसमें से कचरा बाहर करना है तो जो लोग आप पर किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, आपकी अच्छाई को भी आपकी बुराई समझते हैं, उसको नजरअंदाज करो। मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई तुम पे प्रहार करे, अलग हट जाओ, दूर हो जाओ, उसको करने दो। धीरे से जब आप पॉजिटिव रहोगे तो वो, उसका ध्यान बदल जाएगा, उसकी भावना बदल जाएगी, वो दूसरों पे कुछ न कुछ करने लगेगा, तुम बच जाओगे। तो मैं आप सबसे भी यही आग्रह, प्रकृति के न्याय के सिद्धांत की बात है, कानून की बात है। सृजन प्रकृति के सिद्धांत का मूल तत्व है, सृजन, उत्पत्ति, क्रिएटिविटी। तो मैं फिर से आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ड्राइंग रूम में कचरा नहीं सजाना है। कोई लोग आपको भलाई बुराई करे, नजरअंदाज करो, क्योंकि आपके पास सीमित घंटे हैं। पॉजिटिव रहो, सोचो जो काम आपको ईश्वर ने दिया, कोई ताकत ने दिया, उसको करने के लिए समय व्यतीत करो। सबसे पहले प्रकृति के लिए कुछ करो, क्योंकि सांसें आपको प्रकृति देती है, जो वो रोक देगी उस दिन 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट आप जीवित नहीं रह सकते। तो सबसे पहली ड्यूटी उसके प्रति आपकी। दूसरी ड्यूटी माता पिता के प्रति है। तीसरी ड्यूटी इस मानवता के प्रति है, जीव मात्र के प्रति है। फिर आपके आर्थिक संसाधन, पारिवारिक जिम्मेवारियां, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब की भी भूमिका आती है। पर सबसे पहला नीति होती है प्रकृति।
ये सृष्टि, ये नेचर, इसके प्रति आपका दायित्व है। और उसके लिए नेचर ने अपने आप को, उसको कितना भी कोई आघात पहुंचाए वो फिर सृजन लाता है। ऐसे जीवन में कोई भी आपको आघात पहुंचाए, सृजन की प्रवृत्ति को जियो, यही जियो और जीने दो। तो अपने आप को जीने दो, जियो, और फिर दूसरों को भी जीने दो। यही आज का मूल तत्व है। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबसे फिर अगले संडे के दिन बात करूंगा। धन्यवाद।